हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक अगेन। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह ही 9:30 बजे का टाइम है और धूप ना अभी निकली है। जस्ट हमारे को काफ़ी लेट लगती है धूप। और आज मैंने सुबह ही बाल धो लिए हैं क्योंकि मौसम का ना कोई पता नहीं है, कभी भी खराब हो सकता है। तो बाल सुखाना आजकल बहुत बड़ा टास्क है। और अभी तो फिलहाल मेरा जो टास्क है वो है झाड़ू पोछा करना। तो सुबह मैं आ गई हूँ नीचे वाले फ्लोर में क्योंकि मैंने किचन की सफाई आकर कर दी थी। तो यहाँ पे ना साफ सफाई का काम आजकल मेरा चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग लकड़ियाँ लेके आ रहे थे। हमारी लकड़ियाँ रही हुई थी थोड़ी ढोने के लिए, फाड़ने के लिए, तो इस वजह से टाइम नहीं लगा था सफाई करने का। तो मैंने सोचा आज मैं निचली साइड यहाँ पे रूम वगैरह साफ कर लेती हूँ क्योंकि धूप भी अच्छी है। क्योंकि अगर मौसम खराब होता है ना तो ठंड लगने का खतरा रहता है। आजकल ठंड जल्दी पड़ जाती है और बीमार हो सकते हैं, इसलिए ना धूप में ही करना सही रहता है। अगर धूप नहीं होती, मौसम एकदम ख़राब हो जाता, फिर तो ज़रूरी था क्योंकि मेरे को करना ही पड़ता। सफाई करना बड़ा ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं की थी। तो मेरे को था कि धूप में हो जाए ठीक है, नहीं तो अगर बारिश भी होगी तो मैं अंदर की सफाई तो कर लूँगी सूखे सूखे पोछे से। हाँ, ज़्यादा पानी नहीं गिराऊंगी ताकि मैं भी बीमार ना हो और अक्षी भी ठंड से बची रहे। सफाई हो गई है और मैं आ गई हूँ रूम नंबर 2 में। और इसकी हालत इतनी ख़राब है ना, इतना सारा कचरा है इसमें, डस्ट कितनी उड़ रही थी। देखो ऐसी हालत है इसके नीचे क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे साफ़ नहीं किया ना। और इधर तो ये पैकेट्स वगैरह, ये मैंने परसों जब सामान एडजस्ट किया था तब रखे थे यहाँ पे। मैं कहा फुर्सत से इसको साफ़ करूँगी। और बेडिंग वगैरह मैंने पहले ही बाहर डाल दिया है धूप में। और ये ना पहले क्या, अभी भी ये हमारा ही रूम है। वैसे तो हम सोते थे इसमें। सर्दियों में ना ये ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, तो अक्षी के होने के बाद ना हम लोग बीच वाले रूम के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी वो हमारा रूम है। और ये पीछे मीट लगी हुई है, सुखाने के लिए रखी है ये। मेरी सासू माँ खाते हैं और जैसे गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके लिए। अब ऑलमोस्ट सूख गई है, फिर इसको कहीं पे रख देते हैं वो। और अभी मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर खिड़कियाँ वगैरह इसकी साफ़ कर लेती हूँ। डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी इसलिए मैंने डाटू पहन लिया है ताकि मेरे धोए हुए बाल अभी के अभी ख़राब ना हो जाए। झाड़ू पोछा इस रूम में करने के बाद फिर ना मैंने कपड़े डाले हुए हैं मशीन में। बहुत सारे हैं कपड़े भी धोने के लिए, रज़ाइयों के ग्लाफ वगैरह है और बेडशीट्स जो मैंने आज निकाली है वो, पिल्लो कवर और पहनने के कपड़े भी। अक्षी के तो रोज़ ही होते हैं और कभी दूसरे तीसरे दिन हमारे भी हो जाते हैं, तो वो सब मैंने मशीन में डाले हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये ढेर है एक चेयर पे, ये इधर है दूसरी चेयर और इधर बिस्तर वगैरह। अभी सब कुछ ना ऐसा ही है। ये फोल्ड करने के लिए कपड़े अब फुर्सत से करूँगी, दिन को खाना खाने के बाद फ्री हुई, नहीं तो शाम को कर लूँगी जब हमारा खाना पीना बर्तन सब हो जाएगा। क्योंकि 2-3 दिनों से टाइम ही नहीं मिला, तो ये ना ऐसे ही धो के लाए और रख दिए। तो यहाँ पे भी मैं सफाई कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। आज सफाई करते हुए मेरे को ऐसे लग रहा था कि इस घर में सालों से सफाई नहीं की है मैंने, बट ऐसा नहीं था। जब भी मैं बीच में आती थी तो झाड़ू वगैरह तो लगा के ही जाती थी और सफाई ही करती थी। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही हुआ है कि अगर मैं 2 दिन के लिए भी आई हूँ तो सफाई में मेरे 2 दिन निकल जाते थे। हाँ, बार बार नहीं आ सकती थी, काफ़ी टाइम से घर जैसे बंद था, शायद इसलिए ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई थी, इतनी ज़्यादा उड़ रही थी। आप सबको भी दिखाई दे ही रहा होगा। मैं सब कुछ तो बाहर नहीं निकाल पाई इससे, बट बेड के नीचे से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया और मैट को भी अच्छे से झाड़ा। और मैं ना यहाँ पे तिल्ली वाला झाड़ू यूज़ कर रही थी क्योंकि इससे ना अच्छे से निकल जाता है मैट वगैरह में, अदरवाइज इसी में फंसा रहता है। मेरे को खिड़कियाँ वगैरह भी सब कुछ साफ़ करनी थी, तो वो भी मैंने शीशे वगैरह अच्छे से साफ़ किए। झाड़ू मेरा हो गया कंप्लीट और इधर खिड़कियाँ भी मैंने पोछा इनमें भी लगा दिया है और शीशे भी साफ़ कर दिए हैं। और ये देखो पानी ऐसा काला काला इससे निकला है। अब मैं आपको ये दिखा रही थी, ये देखो स्विच, ऐसे लग रहा है ना इनमें कि पता नहीं कितने काले और कई सालों से साफ नहीं किए होंगे। हमारे किचन में जो स्विच है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा काले होते हैं। उनसे मैं इसलिए सेटिस्फाइड रहती हूँ कि आग जलती है और बार बार ऑन ऑफ करने पड़ते हैं, बट रूम में इतने ज़्यादा गंदे कैसे हो सकते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। शायद हाथ के निशान इसमें लग गए होंगे, तो मैंने भी यहाँ पे सर्फ लिया और एक ना खरखरा सा पोछा लिया था जिससे कि ये ईजिली निकल जाए। तो मैं यहाँ पे इसको रगड़ने में लग गई थी क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा गंदे दिख रहे थे और ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरे रूम के भी जो थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे पहले, और इस रूम के भी काफ़ी गंदे थे। अच्छे से शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि लाइट चली गई थी इस टाइम। और अभी देखना कितने ज़्यादा साफ़ मैंने ये किए।
ऐसे लग रहा था कि अभी अभी लगाए होंगे। कुछ एक निशान तो इसमें पहले के ऐसे फिक्स है जो नहीं निकलते, बट जो निकलने वाले थे वो ऑलमोस्ट मैंने निकाल दिए। ये मैंने कर दिए हैं साफ जितने मैं कर पाई। और ये नीचे वाला स्विच, अभी लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा। और दूसरी रूम के भी ऐसे ही थी सेम, मैंने वो भी किए। मैं आपको ये और नीचे वाला, और इधर सुलाया था अक्षी को, आवाज़ आ रही है रोने की और ये उठ गई। इस रूम को आप लोग इग्नोर कर सकते हो अभी, क्योंकि इसको मैंने अभी साफ़ नहीं करना है जब तक हमारे सारे बिस्तर घर से नहीं आ जाते। शादी और जागरे के लिए ना हम लोग काफ़ी कपड़े परे लेकर गए थे घर को। आ जाओ तो, और ये उठ गई है, क्यूट बेबी। तो इस रूम को ना मैं फिर करूँगी, क्योंकि इसमें मेरे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं इसको अच्छे से हर बार जैसे मैं लगाती हूँ ना, बिछौने एक लाइन और फिर एक रज़ाइयों की, एक कंबल की, बीच में मैट वगैरह जैसे जैसे मैंने रखने होते हैं वैसे रखूँगी। तो अभी इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फिर ना बार बार जब वहाँ से बिस्तर आएंगे घर से, फिर दोबारा मेरे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रज़ाइयाँ कुछ एक उसमें ऐसी होगी जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी जैसे, और कुछ एक कवर वगैरह अगर धोने को होंगे, वो सारी चीज़ें देख के ही पता चलेगा कौन से बिस्तर है, क्योंकि अभी ध्यान भी नहीं है कि कैसी कैसी रज़ाइयाँ, कौन से कंबल, कौन से बिछौने परे गए हैं। तो वो जब आएंगे तभी पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए मैडम उठ गई है, अब मैं इसको लेके जाती हूँ ऊपर को, और अभी मेरे को अपना काम यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आऊँगी थोड़ी देर बाद। आंसू तो देखो, 15 मिनट भी नहीं सोई होगी, 15-20 मिनट मुश्किल से, लगता है मेरे को ऐसा। अभी थोड़ी देर पहले ही सुलाए थे उसकी दादी ने इसको, वो भी कुछ काम कर रहे होंगे तो उनको भी देखती हूँ। और इसको भी अभी एक घड़ी ना उनके पास देना पड़ेगा, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ अपने काम से। ये सफाई का काम ना बड़ा लंबा चलता है और मेरे टाइम लग जाता है, और जब तक पूरी अच्छी तरह साफ़ नहीं होगा ना, मेरे को चैन नहीं मिलता। इसकी ना शायद नींद खराब हुई है, मैंने वैसे इसको दूध पिला दिया है, पर ये बहुत नखरे करी है अंदर रहने को ना। अगर नीचे रख रहे तो रो रही है, और इसकी दादी भी चपाती बना रहे, क्योंकि टाइम होने वाला है। वैसे हुआ तो नहीं है अभी लंच टाइम, फिर बोलते बना के रख देती हूँ। उनको भी लगा होगा कि अभी सोई है, तो तेरे बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने सोचा चल चपाती बना के रख देती हूँ। और उतने में ये उठ गई, उनकी थोड़ी सी रही है बनाने के लिए। मैं कहा चलो मैं घुमाती हूँ तब तक, फिर उसके बाद जाऊँगी अपने सफाई अभियान पे। बच्चे के साथ ना बहुत सारे काम ऐसे आधे अधूरे छोड़ने पड़ते हैं। और पिछले साल सर्दियों में मैं अकेली थी, और ये काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, तो मेरे को ना कभी कभी ना पूरा दिन खाना नहीं बना पाती थी मैं, ऐसी हालत थी, क्योंकि रोती बहुत थी उस टाइम। थोड़ी सी नीचे रखो रोने लग जाती थी, बस गोद में उठाओ घुमाओ। सोती भी नहीं थी अच्छे से। जब छोटे होते ना बच्चे शायद कम सोते हैं, किसी किसी के ज़्यादा भी सोते होंगे, पर मेरे तो बिल्कुल भी नहीं सोती थी। रात भर भी बैठ के, कभी कभी पूरी रात बैठ के काटी थी मैंने। तो अब भी ये ऐसी चिड़चिड़ी है जैसे बचपन में थी। पता नहीं मम्मी इसको पार कैसे हैंडल करते होगे। मैं तो सुबह जाती थी शाम को आती थी, अब आदत सी निकल गई है हमारे को इसकी, मतलब इसको देखने की ना। शाम को जब मैं आती थी तब एक घड़ी पकड़ो, थोड़ा प्यार व्यार करो और फिर से दे दो नानी के पास। अभी धूप देखो बहुत अच्छी लगी है ना, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा सफाई का काम हो जाए। बालकनी भी मेरी काफ़ी गंदी हुई है, उसमें बिस्तर और फोल्ड करने के लिए कपड़े, झाड़ू लगाने को मैट, थोड़ा मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा उठा लूँ। अकेले पूरा उठा पाना मुश्किल है, बट साइडों से उसको मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाऊं। और उसके भी शीशे काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हैं, तो देखती हूँ कितना जाता है मेरे से। धूप जल्दी चली जाती है हमारे को ना, 3 बजे चली जाएगी धूप, तो उससे पहले पहले जितना हुआ कर लूँगी, बाकी फिर कल परसों करूँगी अगर मौसम साफ़ रहा। क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना, फिर पानी वगैरह वाले काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कपड़े वगैरह भीग जाते हैं तो बीमार होने का खतरा बना रहता है ना बेबी। और अभी ये बिल्कुल सैड मूड में। हेलो कर दो, इधर कर दो, हेलो बाय कर दो फिर।
इसका ये हाई भी है और बाई भी है ना। हाई नहीं समझती बोलो मैं भी। हाँ नींद के लिए थोड़ा थोड़ा दिन को सोएगी तब एक घड़ी हो गया। जाऊँ बाय। हाँ लटकने के लिए इसको। और इधर हमारे कपड़ों के ढेर आते हैं, यहाँ भी पड़े हुए धोए हुए कपड़े ना जगह जगह है मेरे। इनको भी मैं लेके नीचे चल जाती हूँ, एक जगह में रख दूँगी। 2-3 दिनों से ना मैं सुबह ही कपड़े धो के रख लेती थी। जब लकड़ी लेने हम लोग जाते थे ना, तो शाम के टाइम खेत से आके सासू माँ इनको इकट्ठे करके रख देते थे जब हम आते थे उससे पहले ही। तो जब हम आते थे ना खेत से, थकान हो जाती थी और याद ही नहीं रहते थे इकट्ठे करने के लिए। इतनी ज़्यादा ऐसे हो जाती थी मैं कि बस सो जाऊं, अब कुछ भी नहीं करना। और देखो तो अभी पता नहीं और भी कहाँ कहाँ हो गए, इतने ढेर लग गए इधर। तो अब फुर्सत से ही करूँगी ये तो मिलते जाएंगे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये कंप्लीट कर देती हूँ। लाइट भी नहीं आई है और कपड़े मशीन में डाले हुए मैंने। अभी पता नहीं जब मैं ऐसे फ़ोन करती हूँ ना, ये शक्ल ही मेरी दिखती नहीं है। तो अब इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर करूँगी अगला काम, फिर आपके साथ थोड़ी और भी बातें करूँगी। और ये मैंने अपने रूम पे वापस बेडिंग बिछा दी है। बेडशीट भी चेंज करनी थी मेरे को। और इधर तो वैसे बेड पे कोई सोता नहीं आजकल, तो इसकी बेडशीट तो मैंने बाहर धूप में डाली और वापस बिछा दी थी, क्योंकि ये धोई हुई थी। तो बार बार ऐसे धो के भी ख़राब हो जाती है चीज़ें। और ये इधर भी मैंने सेट कर दिया है। वो बैलून मैंने वहाँ पे इसलिए रखे हैं, फेंके नहीं है, ताकि अक्षी को ना कभी बीच में खेलने के लिए मैं दे दूँ। और ये ना थोड़ी सी बिजी हो जाती है ऐसी चीज़ों में, इसलिए मैंने कहा इसको बाद में जब ये पूरी तरह से मिस हो जाएंगे फिर फेंकूँगी। और अब चलती हूँ किचन की। तो मैं पहुँच गई हूँ किचन में और यहाँ पे लगाई थी मैंने सब्जी गरम करने को। आलू गोभी की सब्जी बनाई है, क्योंकि ना 1:30 बज गया है, लंच के लिए हम काफ़ी लेट हो गए। और इधर तो किचन की हालत अभी बड़ी बुरी है, क्योंकि सुबह से लेकर टाइम ही लगा अंदर आने का। तो अब मैं ना पहले खाना खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद ना सबसे पहले किचन को ही करूँगी। बस ये थोड़ा बहुत इसमें करने के लिए, ज़्यादा नहीं है। बर्तन वर्तन धोना और थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाना, और फिर मैं इसमें गद्दे वगैरह बिछा दूँगी। हम सब ने लंच किया और उसके बाद दोबारा से आप ढेर देख रहे हो ना, बर्तनों का इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप पूछो मत। यहाँ पे ना दूध भी उसका उबाला हुआ नहीं था अभी तक, तो मैंने सोचा चलो दूध उबाल देती हूँ। फ्रिज में रखा हुआ था, आजकल ख़राब तो नहीं होता, बट उबाल के रखना ना ज़रूरी होता है ताकि गर्म ही करने को रहे। अदरवाइज़ अगर एकदम से वो रोने लग जाता तो उबालने में ना टाइम लग जाता है। मैंने यहाँ पर उसका दूध उबाला और फ्रिज में रख दिया। साथ में ही भड्डू में ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये भी काला हो रखा है, आग जला जला के ना हो ही जाता है, इसको रोज़ ही धोना पड़ता है। तो मैं कहा चलो इतने बर्तन मैं भी धो रही हूँ, साथ में इसको भी धो लेती हूँ। इसका पानी मैंने गिरा दिया नीचे, क्योंकि इसमें कुछ ना चला जाता है और पीने के लिए फिर हम लोग कई बार इससे पानी निकालते हैं। बर्तन मैंने धोकर ढेर लगा दिए थे, एक प्राती में बर्तन भी नहीं आए, मेरे को दूसरी में रखने पड़े। और फिर मैं यहाँ लगी थी गैस को साफ़ करने। ये आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, हमने ना अभी आजकल ही ये 2-3 दिनों पहले ही इस चूल्हे को यूज़ किया है। तो ये ना काफ़ी टाइम से शिमला में था, तो इसमें डस्ट वगैरह लगी हुई थी। मैं यहाँ पे इसको सफाई करी थी स्टील वूल के साथ, ताकि ये भी थोड़ा चमकता धमकता रहे। और फिर ये सारी जो सफाई है ये करने के बाद ना अब अक्षी को सुलाने का टाइम आ जाता है। मैंने अपने रूम पे ना बेडिंग अंदर रख दी थी पहले ही, आपने देखा होगा, सब कुछ बिछा दिया था, ताकि जब भी इसका सोने का टाइम आए तब मैं इसको लाऊं और सुला सकूं। अदरवाइज ना फिर बेडिंग लाना इसके साथ मुश्किल हो जाता है। फिर इसको भूख लगी, मैंने इसको खाना खिलाया। कई बार ना ये हमारे साथ नहीं खाती, आगे पीछे इसका टाइम हो जाता है खाने का। खाना खिला के मैंने उसको सुलाया और ये ना सो के भी उठ गई थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से किचन में, दाल वगैरह डाल दी थी हमने। और ये देखो मेरी किचन मैट्स वगैरह मैंने पहले ही बिछा दिए थे। तो आज की सफाई में ना मेरा पूरा दिन निकल गया। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।